शिव नाटक क्लब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी जीत में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इस कमेटी के भी सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी कमेटी के सदस्यों का इस मंच से भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस कमेटी के मुखिया हमारे बड़े भाई, जिनका बरसों बरस से प्यार सानिध्य मुझे मिलता रहा, श्री जगदीश सुभीजा जी, हमारे भाई सुरेंद्र गई जी, जो लंबे समय से इनके साथ हम भारतीय जनता पार्टी में कंधे से कंधा मिला के काम करते रहे। एक राकेश छावड़ा जी थे और एक सुरेंद्र गई जी, हमारे राजकुमार बुसरी जी, नरेश जी, हमारे जो पूरा मैं देख रहा था कि अभी भी कलाकारों को निर्देशन दे रहे थे और पीछे से भी उनका मार्गदर्शन करते हैं गई साहब, और यहाँ के कोषाध्यक्ष बबलू भाई हो गए, निर्देशक हो गए, उपाध्यक्ष अवतार जी, विजय पृथ्वी जी, विजय कक्कड़ जी, हमारे मोहन अरोड़ा जी कहाँ चले गए, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर के नगर आयुक्त जो बहुत ही सीनियर पीसीएस अधिकारी हैं, और जब हम छात्र राजनीति करते थे, युवा मोर्चा की राजनीति करते थे, तो तब भी आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता था, और अब नगर निगम के अंदर अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका जो विजन है और आपका जो मार्गदर्शन है, मिलकर इस नगर निगम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं श्री नरेश दुर्गापाल जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर उपस्थित छोटे भाई साथी संजय ठुकराल जी, जो बाबा के भक्त भी हैं और लगातार इस लीला के सदस्य के रूप में भी रहते हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ के पार्षद श्री इंद्रजीत जी, हमारे पार्षद सुशील चौहान जी, पारस चुग जी, हमारे पार्षद चिराग कांडा जी, डम्पी जी, और पीछे बैठे बापा जी, गुंजाल साहब, हमारे भाई साहब मंगल जी, सभी लोगों का, खक्कड़ साहब, वरुण गुंजाल जी, नवीन भाई, सबका मैं यहाँ रामलीला में स्वागत करता हूँ। हमारे किशन सुभीजा जी, नारायण साहब, नरेश ग्रोवर जी, जितने भी नाम चेहरे नजर आ रहे हैं, बांगा साहब, सबका स्वागत है। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जोली भाई कह रहे थे कि तालियां जितनी बजनी हो उतने पैसों की बात है। विजय भाई, तो जोली भाई कह रहे हैं कि जितनी तालियां बजेंगी उतने पैसे की बात है, तालियां ज्यादा बज रहा है। और हमारे यहाँ दीदी बैठी थी मीना शर्मा जी, जो बाजार से पार्षद रही हैं, और लगातार दीदी का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपका भी अभिनंदन है। और इसके अलावा उपस्थित सभी हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी, हमारे भाई, युवा साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, बुजुर्ग और हमारे यहाँ पर आए हुए सारे कलाकार बंधु, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पीछे वर्मा जी नजर आ रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे पत्रकार अभी नरूला जी यहाँ थे, ठुकराल जी थे, उनका भी स्वागत है। हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हैं, डम्पी भाई चोपड़ा जी बैठे हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके हमारे भाई जो हमेशा कनाडा से आके यहाँ पर इस राम लीला का मंचन में अपना सहयोग करते हैं, गौरव भाई, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रभु राम की कृपा उन पर ऐसे ही बनी रहे। आज हर वर्ष की भांति हम लोग यहाँ मंचन देखने के लिए उपस्थित हैं, और बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर आयोजन होता है। यहाँ के लोकल कलाकार इन आयोजनों को करते हैं, तो ये बरसों बरस से हमारी पीढ़ी के लिए एक ज्ञान देने का काम श्री शिव नाटक क्लब कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ हर बरस, और कहता भी हूँ। फिर आज यहाँ हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ियाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें बहुत संख्या में उपस्थित हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला है, ये जो ज्ञान है श्री रामायण का, भगवान श्री राम का, कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार से पुरुषोत्तम बनता है या भगवान बनता है, उसकी पूरी कथा इस रामलीला के अंदर है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपनी लीलाओं को करने के लिए जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब उन्हें राजयोग मिलने वाला था, तो खाली अपनी माता की बात पर और अपने पिताजी की बात पर
14 साल का वनवास स्वीकार किया। ये तो आजकल तो थोड़े से प्लाट के लिए लड़ाई हो जाती है, थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया। और उनके साथ लक्ष्मण जी, माँ सीता, वो भी वनवास पे गई। और आप हम सबको पता है कि कैसे सीता माता का हरण होता है। फिर भगवान श्री राम, वो तो प्रभु श्री हरि का अवतार थे, वो चाहते तो एक झटके में रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे आदिवासियों को इकट्ठा किया, हमारे वानर जाति को इकट्ठा किया, नल, नील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, सबको जोड़ते हुए उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई और उस टीम का नेतृत्व किया और उस टीम को आगे रख के उस टीम को श्रेय देते हुए रावण का वध किया। तो ये भगवान श्री राम का आदर्श है कि उन्होंने अपनी वाहवाही नहीं की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा या मैंने रावण का वध किया। उन्होंने एक अच्छे नेतृत्व करते हुए, सबको इकट्ठा करते हुए, संगठित करते हुए धर्म की लड़ाई लड़ी और धर्म के लिए उन्होंने युद्ध किया। और उसके बाद जब वापिस आते हैं तो राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ सबका समान रूप से विकास हो, सबकी रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, किसी को साम्राज्य में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उस राज्य को हम राम राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य की स्थापना प्रभु श्री राम ने की। वो एक आदर्श पिता के रूप में, एक आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में जो जो उनको कार्य मिला वो उन्होंने जिस प्रकार से किया वो आज हमारे लिए आदर्श बन चुका है। आज इसीलिए हम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को आत्मसात करने के लिए बार बार उनकी लीलाओं को देखते हैं, हम बार बार उन रामायण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, धर्म की रक्षा हो और हमारी जो संस्कृति है ये जीवित रहे, आगे बढ़े, सुरक्षित रहे। ये सारे ज्ञान की प्राप्ति हमें श्री रामायण से, श्री राम से होती है। और हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए भगवानों ने अलग अलग समय अवतार लिए हैं। उसके बाद आपको पता है कि द्वापर में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए कंस का वध किया और कितने कष्टों को सहा कि उनके जन्म लेते ही जेल के अंदर उनके माता पिता बंद थे और रात को ही उनको समुद्र लांग के वहां से भेजा गया और किस प्रकार उन पर लगातार अत्याचार हुए, लगातार उनको मारने की कोशिश की गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे कष्टों को सहा, लेकिन यहाँ रामायण युग में तो भगवान राम ने नेतृत्व किया, भगवान श्री कृष्ण ने कोई नेतृत्व नहीं किया, सिर्फ शिक्षा और ज्ञान देकर, जिसे हम गीता के रूप में पढ़ते हैं, कौरव और पांडवों के युद्ध में अर्जुन को जो शिक्षा दी, उस शिक्षा के माध्यम से धर्म की रक्षा करना उन्होंने सिखाया। आज भी हम गीता से अपना ज्ञान लेते हैं और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए हमारे देवी देवताओं का नीचे अवतरण हुआ है और उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा करना, अच्छा साम्राज्य चलाना, लोगों को जोड़ के रखना, संगठित करना, ये हमारे देवी देवताओं ने उनको सिखाया है। भगवान शिव की अगर बात करें तो जब समुद्र मंथन होता है तो अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं, कुछ लोग देवता लोग ले लेते हैं, कुछ राक्षस लोग ले लेते हैं, लेकिन जब विष निकलता है कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है। तो महादेव आगे आके उस विष को लेते हैं, उसका ग्रहण करते हैं और अपने कंठ के अंदर उसे विराज करते हैं। तब कोई शिव बनता है, तब कोई राम बनता है, तब कोई कृष्ण बनता है, जब वो त्याग के साथ, सबको आगे बढ़ाने के साथ, धर्म के साथ, इस प्रकार से जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमें ये उपाधियां मिलती है। तब कोई महादेव बनता है, तब कोई श्री राम बनते हैं, तब कोई श्री कृष्ण बनते हैं। तो आज के जीवन में भी हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, अपने देवी देवताओं से। अपने धर्म की रक्षा करने की आज भी जरूरत है, आज भी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग हमारे धर्म को गाली देकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे
जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसे तोड़ने का भी काम करते हैं। तो आज भी वही जरूरत है, हम सब एकजुट रहें अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, और अपने जो ग्रंथ हैं, जो अपने देवी देवताओं का ज्ञान है, जो हमारे आदर्श है, उन आदर्शों को अपने जीवन में धारण करके एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा काम करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे मोहल्ले वाले, हमारे क्षेत्र वाले हमें याद रखें कि हाँ, कोई व्यक्ति आया था जिसने आदर्श मूल्य स्थापित किए। और मैं भी प्रयास करूंगा, मुझे 7 महीने हो गए हैं इस शहर का मेयर बने, मेरा भी प्रयास रहेगा प्रभु श्री राम की तरह एक अच्छा हम यहाँ राज्य स्थापित करेंगे अपने शहर में। सबके लिए समान रूप से सारी व्यवस्थाओं को लागू करेंगे, सबको समान रूप से सारी सुविधाएं पहुंचाने का हम काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के विदेश के। हम सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और जो भी मेरे से संभव हो पाएगा मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र को, रुद्रपुर को उत्तराखंड का सबसे अच्छा शहर बना सकूं, नंबर 1 शहर बना सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। आज प्रभु श्री राम लीला के मंचन पर हमारे संरक्षक जी, हमारे मुखिया श्री जगदीश सुखीजा जी ने यहाँ पर एक भवन बनाने की बात की है, तो मैं इसकी घोषणा करता हूँ। एक सामुदायिक भवन हम यहाँ बनाएंगे, उसका जो भी खर्चा आएगा, जो भी एस्टीमेट होगा, वो नगर निगम देगा। और इसके अलावा जो टुबड़ी घाट है हमारी पंजाबी संस्कृति का, यहाँ पर बरस में एक बार पूजा होती है, वो भी हम इस व्रत से पहले उस घाट का निर्माण करके आपको देंगे, और आप आराम से वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, आप आराम से वहाँ पूजन कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारे जितने मंदिर है, हमारे मठ है, आश्रम है, गुरुद्वारे हैं, उन सब पर भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। माँ टरिया के मंदिर में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले बार दर्शन करने में दिक्कत होती थी, माँ की प्रतिमा दिखती नहीं थी। हमने उस गेट को बड़ा करने का काम किया, वहाँ शीशा लगाने का काम किया, वहाँ टाइल्स लगाने का काम किया, माँ टरिया के मंदिर को भी सजाने का हम लोगों ने काम किया है। आने वाले समय में अन्य जो भी मंदिर हैं, अभी रामपुरा का 84 घंटा मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोगों का काम चल रहा है। तो जो भी शहर के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारा पंजाबी मार्केट में जो इसमें मटके वाली गली में जो गुरुद्वारा है, उसमें आग लग गई थी, उसको भी पूरा गुरुद्वारा दोबारा हम लोगों ने बनाया, नगर निगम ने वो पूरा गुरुद्वारा तैयार करके पुनः समर्पित किया है। तो मैं धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हमारे जो भी मंदिर है, मठ है, आश्रम है, कुटिया है, गुरुद्वारे हैं, इन सब का विकास करूंगा। और पुनः आप सबको आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो।